हेलो दोस्तों, कॉन्सेप्ट कक्षा की आपकी ये सेकंड क्लास है आज। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। एक तो नहीं, अलग अलग छोटे छोटे 5 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बेस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। फिलहाल सबसे पहले जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस? मतलब जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें जनरली कुछ टर्म यूज़ होते हैं। बिजनेस से रिलेटेड पूरा चैप्टर है ये। जैसे व्हाट इज़ कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस क्या होता है? क्रय मूल्य बोलते हैं हिंदी में इसको हम। इसका मतलब होता है जब आप कोई सामान खरीदते हैं, कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां सामान खरीदती हैं और फिर आगे उन्हें बेचती हैं। तो जिस मूल्य पर वो सामान खरीदते हैं वो होता है कॉस्ट प्राइस। अब खरीदा और उन्होंने बेचा सामान, जिस प्राइस पे वो बेचेंगे वो होगा सेलिंग प्राइस। और सामान बेचने पे या तो उन्हें प्रॉफिट हो सकता है या उन्हें लॉस हो सकता है, लाभ हानि हो सकते हैं, या इनको प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। अब सामान बेचने के लिए वो कुछ डिस्काउंट से देते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। अब कभी कभार हमसे प्रॉफिट या लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज पूछा जाएगा। तो ऐसे में कभी परसेंट निकालना हो, पहली बात तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी चीज़ का परसेंट कभी भी निकालना हो तो प्रॉफिट हमेशा सीपी पे आता है। ये लाइन पढ़िए एक बार, ये द परसेंटेज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज कैलकुलेटेड इन टर्म ऑफ कॉस्ट प्राइस। कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 प्रॉफिट परसेंट निकालना, ऐसे में ही सेम लॉस में। अच्छा, ये जनरल कुछ टर्म्स है, आपको पता ही होगी, नहीं पता होगी अगर आप पढ़ लीजिए इनको। तो एक जनरल से पहला क्वेश्चन करते हैं, बहुत छोटा सा। क्या कि एक चीज़ है का कॉस्ट प्राइस कितना है? 500 रुपये। यानी कि आपने उस सामान को खरीदा कितने रुपए में? 500 रुपये में खरीदा। अब उसको बेच कितने में दिया, कह रहा है क्वेश्चन में? 600 रुपये में बेच दिया। 500 रुपये का सामान आपने 600 में बेच दिया, क्या हुआ? आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो पहला ऑप्शन आंसर मारेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्या कह रहा है कि एक आदमी 25 रुपये में एक खिलौना खरीदा। खरीदा कितने रुपए में? 2500 रुपये में। सीपी हुआ 25 रुपीज़। और एसपी यानी कि बेचा कितने रुपए में आपने उसको? 30 रुपये में बेच दिया। कमाए आपने इसमें 5 रुपये। कितने पर? लगाए थे कितने? 25 रुपये। 25 पर, तो डिवाइड कर दिया 1/5। और 1/5 फ्रैक्शन में होता है और परसेंटेज में होगा 20%। तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? 20% का। ये प्रॉफिट परसेंटेज का सवाल हुआ। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि रमेश ने एक 3600 रुपये में साड़ी खरीदी। ठीक है, उसने खरीदी यानी कि सीपी कितने रुपए में खरीदी? 3600 रुपये में खरीदी और उसे 3060 रुपये में बेच दिया। कितने रुपए में बेच रहा? सेलिंग प्राइस कितना आया? 3060 रुपये। तो सिंपल सी बात है, नुकसान ही हो रहा है उसको 540 रुपये का। कितने पर? 3600 पर। और परसेंटेज निकालना है तो आपको गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 9 से ऊपर नीचे काटेंगे, ये 60 बारी में कटेगा, नीचे वाला 4 बारी में कटेगा, और 4 से 60 कटा 15 बारी में। यानी कि कितना परसेंट का लॉस हुआ आपको? 15% का। अब आते हैं आप अपने आज के दूसरे टाइप पे। ये होता है सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब होता है दो चीज़ लगातार, या तो बढ़ोतरी हो या किसी भी प्राइस में लगातार चेंज करना सक्सेसिव कहलाता है। जैसे अगर मैंने मानो कि पहले A% का चेंज करा और फिर बाद में B% का चेंज करा। अगर मेरे को ये निकालना कि टोटल एक सिंगल चेंज कितना आया, तो ये कैसे निकाला जाएगा? तो एक सिंगल चेंज निकाला जाएगा A+B+AB अपॉन 100। 100 सिर्फ AB के अपॉन में आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैंने मानो कोई सामान पहले 20% बढ़ाया, बाद में 40% बढ़ा दिया। तो सिंगल परसेंटेज कैसे निकालेंगे? A+B इंटू A इंटू B अपॉन 100। अब देखो, ये जीरो से, ये 2 जीरो से नीचे के 2 जीरो कट गए। 20 और 40 प्लस 4 दूनी 8, टोटल 68% का इंक्रीज हुआ। ऐसे ही इस पर बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि ज़्यादा मांग के कारण एक लैपटॉप की कीमत पहले 15% बढ़ाई जाती है और फिर बाद में 20% बढ़ाई गई। यानी कि पहले 15% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, और 15 20 का सक्सेसफुल कितना होगा? 15+20+15 गुणा 20/100। तो देखो 20 से ये कटा 5 बारी में, 5 से ये कट गया 3 बारी में। अब 15 और 20 ये कितने हो गए? 35 प्लस 3, 35 और 3 38। मेरा करेक्ट आंसर होगा कि 38% टोटल इंक्रीज हुआ। अगला क्वेश्चन।
अब ये ज़रूरी थोड़ी दो बार बार बढ़े ही, कभी कभार घट भी सकता है। तो वो कह रहा है किसी वस्तु की कीमत में पहले 25% बढ़ाई जाती है। पहले कितनी इंक्रीज करी है? 25% बढ़ाई जाती है। फिर नई कीमत पर 10% की डिस्काउंट दी जाती है। मतलब पहले आपने 25% इंक्रीज करा, फिर बाद में डिस्काउंट दे दिया 10%। डिस्काउंट देने का मतलब कम किया। तो इस बार हमारा जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो है नेगेटिव में, तो नेगेटिव में ही रखेंगे इसको। ए प्लस बी, अच्छा माइनस क्यों हो गया? क्योंकि नेगेटिव था, प्लस माइनस माइनस हो जाता है इसलिए माइनस आएगा। तो 25 गुणा 10 बटे 100, ठीक है। तो 25 माइनस 10 हो गए 15, माइनस 15 माइनस, अब 0 से ये वाला 0 कट गया, 25 बटे 10 हो गया 2.5, 15 में 2.5 गए यानी कि 12.5%। अब हमसे चेंज पूछा होता तो हम 12.5% आंसर मारते, लेकिन हमसे कुछ और ही चीज़ पूछी है। अब उस इंसान को 12.5% का प्रॉफिट हुआ होगा, मतलब पॉजिटिव में आया है तो। और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, यानी कि 8 रुपये के सामान पे आपने 1 रुपये कमाया है। 8 रुपये का सामान आपने कितने में बेचा? 9 में। लेकिन 9 में नहीं, आपने तो 900 में बेचा है, यानी कि 100 गुना। तो आप सामान आपने 8 में नहीं, 8 का 100 गुना 800 रुपये में खरीदा होगा। तो 800 मेरा करेक्ट आंसर होगा, पहला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप, इनिशियल टू फाइनल प्राइस। इसका मतलब क्या होता है कि ये मानो कि एक सामान है, मैंने खरीदा, मैंने अपने दोस्त को बेचा, मेरे दोस्त ने अपने दोस्त को बेचा। इस प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल प्राइस का रेशियो पूछ सकता है। जैसे मैं कहूँ मैंने कोई सामान 10% पर बेचा, अपना सामान 100 रुपये का सामान अपने फ्रेंड को 110 पे बेच दिया। मेरे दोस्त ने वही सामान 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया, 20% मतलब 5 से 6 बेच दिया। तो आप सीधे सीधे इनके मल्टीप्लाई करके इनिशियल फाइनल वैल्यू का रेशियो आ जाएगा। जैसे इस पर बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अगर ए कोई चीज़ बी को 20% के प्रॉफिट पे बेचता है, 20% मतलब 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5, यानी कि 5 रुपये का सामान 6 रुपये में बेचा गया। फिर बी उसे सी को 25% के मुनाफे पे, 25% कितना होता है? 1/4, यानी कि 4 रुपये का सामान 5 में बेचा गया। तो ओवरऑल चेंज कितना आया? देखो 5 से ये 5 कट गया, 2 से कटा 2 बारी में, 2 से ये कट गया 3 बारी में, यानी कि इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो कितना है? 2 और 3। अच्छा फाइनली वो सामान कितने में बेचा गया? 225 रुपये में। 3 यूनिट की वैल्यू 225, यानी कि 75 गुना। तो 2 यूनिट भी 75 गुना होगी, और 75 दूनी 150, यानी कि सामान मैंने कितने में खरीदा होगा? 150 रुपये में। ए के लिए 150 रुपये का बड़ा होगा। टाइप 4 पे आते हैं। सीपी और एसपी का भी बराबर देता है। जैसे मैं कहूँ मैंने 5 दर्जन केले खरीदे, जितने रुपए में मैंने 5 दर्जन केले खरीदे उतने ही रुपए में मैंने 4 दर्जन बेच दिए, यानी कि सेलिंग प्राइस। अब 5 दर्जन का सीपी बराबर है 4 दर्जन के एसपी के। ऐसे जब दो चीज़ें इक्वल होती है तो सीपी की वैल्यू होगी इधर वाली वैल्यू, और एसपी की वैल्यू होगी ये वाली, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अब इसी पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्या कह रहा है, अगर 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि 50 वस्तुओं का सीपी बराबर है 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस के, 0 से 0 कटा, सीपी और एसपी इन दोनों का रेशियो कितना है? सीपी कौन सा होगा? ये वाला 3, एसपी क्या होगा? ये वाली वैल्यू 5। अब सीपी होता सामान खरीदा जिस पे बेचा इस पर, 3 रुपये का सामान आपने 5 पे बेचा, 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने पर? 3 पर, और 2/3 कितना होता है? 66.67%। अच्छा फ़ायदा हुआ है तो प्रॉफिट वाला करेक्ट आंसर होगा, लॉस वाला नहीं। ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ये आपके लिए होमवर्क। और लास्ट टाइप पे आते हैं, सीपी ऑफ 2 आर्टिकल्स आर सेम। इसका मतलब क्या है? मतलब समझ लो मैंने एक आर्टिकल बेचा और मेरे दोस्त ने एक आर्टिकल बेचा, और दोनों ने सेम प्राइस पर बेचा, लेकिन मुझे प्रॉफिट हुआ और उसको लॉस हुआ। कैसे? मैं कहूँ मेरे को X% का प्रॉफिट हुआ, और वो सेम उतना ही लॉस, इतना परसेंट लॉस मेरे दोस्त को हुआ, उसको लॉस हुआ और मेरे को प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे में मैं ओवरऑल अगर निकाला जाए तो हमेशा पहली बात तो लॉस होगा, और कितना लॉस होगा? X² बाय 100% का लॉस होगा। इस पर बेस क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि दो वस्तुएं 3,000 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेची गई। अच्छा दोनों को 3,000 रुपये में बेचा गया, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है। अब कह रहा है एक पर 20% का लाभ हुआ, दूसरे पर 20% की
हानि हुई। एक तो आपने 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया और वही दूसरा सामान 20% के लॉस पे बेचा गया। तो ऐसे में हमेशा लॉस होगा। और कितना लॉस होगा? 20 का स्क्वायर बटे 100। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 बटे 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। एंड में है 4%, और 4% का लॉस होगा। और प्रॉफिट वाले तो वैसे भी हमारे आंसर पॉसिबल ही नहीं थे। तो आई होप आपको पसंद आई होगी हमारी वीडियो। पसंद आई है तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।